हमारा जो असली आर्थिक नुकसान हुआ वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ। ठीक है, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको ये लेक्चर नहीं मिलेगा कभी भी आपको ये बात कोई नहीं कहेगा, ना हमारी सरकार कभी कहेगी कि जब, है ना, कि जब भारत का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करता था मुगल एम्पायर में, तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी का 33% कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करते थे। 33% जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो इंडिया का था वर्ल्ड इकोनॉमी में। जब मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हुई 1707 ईस्वी में, 1707 में, आज से लगभग 300 साल पहले या सवा 300 साल पहले, तो उस समय हम वर्ल्ड इकोनॉमी का मोर देन 45% हुआ करते थे। सोचिए कि मुगल बादशाह औरंगजेब जब मरा, तो मुगल साम्राज्य या हिंदुस्तान में इतना ज्यादा धन हुआ करता था, इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा दौलत हुआ करती थी कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरे के पूरे विश्व का लगभग आधा जो धन था वो हमारे पास था। मोर देन 45%। ये वो फैक्ट है जो बिल्कुल एक्चुअल है और जो आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया, तो आप जानते हैं भारत कर्जे में तो था ही, लेकिन जब अंग्रेज हमें मुक्त करके गए, जब अंग्रेज हमें आजाद करके गए, तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी में पता है कितना कंट्रीब्यूशन थे? लेस देन 3%, 3% से भी कम। तो हमें मोर देन 45% से लेस देन 3% पर लेकर आने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। है ना, हर कोई चाहता है ना, हर कोई हिंदुस्तानी चाहता है यार कभी मौका मिलेगा तो लंदन घूम कर जाएंगे, है ना, लंदन घूम के आएंगे यार कभी। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम, ये जो लंदन, ये जो इंग्लैंड की शान शौकत है ना, ये जो अमीरी है ब्रिटेन के रॉयल परिवार की, ये सारी की सारी अमीरी हमारी ही देन है भाई। ये सारी की सारी देन जो है वो हमारी है। हमारा ही धन पहुंचा है कहां पर? ब्रिटेन में। हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके ही अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किसने किया है? ब्रिटिशर्स ने किया है। समझ रहे हो बात? इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से 100% सत्य है। सर आप हिंदू हो या मुसलमान, जो मर्जी आप मान लीजिए मेरे भाई, टीचर का कोई धर्म जात बिरादरी नहीं होती है। आप जो मर्जी मान लीजिए, जैसा आप